नया स्मार्टफोन अब महंगा हो गया है। जी हां, मार्च तिमाही में मोबाइल हैंडसेट की कीमतें 15 से 30% तक बढ़ गई है। रुपए में आई कमजोरी और मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों के चलते स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो खबर अच्छी नहीं है। बढ़ती लागत और रुपए में कमजोरी की वजह से कंपनियों ने मोबाइल हैंडसेट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। मेमोरी, स्टोरेज, करेंसी और एनर्जी की लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ी हैं। इसके चलते 6 साल में पहली बार मोबाइल फोन की बिक्री में 3% की कमी हुई है। सबसे ज्यादा असर 15,000 रुपए के अंदर आने वाले मोबाइल फोन की कीमतों पर हुआ है। कंपनियों ने कीमतों में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी की है। भारत में करीब 200 से ज्यादा मोबाइल फोन के मॉडल की बिक्री होती है। इसमें से करीब 80 से ज्यादा मॉडल के दाम बढ़ चुके हैं। अब नए मॉडल भी 25 से 30% महंगे लॉन्च हो रहे हैं। कुछ पॉपुलर मोबाइल फोन के मॉडल की कीमतों पर नजर डालें तो Vivo Y31, Realme C85, Xiaomi का Redmi 15, Samsung Galaxy A17 और Oppo A6X के दाम बढ़े हुए हैं। सेगमेंट्स की बात करें तो एंट्री और बजट सेगमेंट्स में इम्पैक्ट ज़्यादा देखा गया है और इन सेगमेंट्स में डबल डिजिट परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज आया है। जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं जैसे 45,000 के ऊपर के स्मार्टफोन्स, उनमें ये इम्पैक्ट कम देखा गया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एवरेज परसेंटेज की तो ये 15% के आसपास है। पश्चिम एशिया में तनाव ने भी आग में घी डालने का काम किया है। एनर्जी जैसे LNG, हीलियम की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जानकारों के मुताबिक इसका असर आगे दिखेगा और अगली तिमाही में भी कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। बिक्री में 10% की कमी देखने को मिल सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। अब आपको बता दें, फैक्ट्री वर्कर्स के आंदोलन और धरना प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार डेली मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कोड ऑन वेजेस के तहत सरकार मौजूदा 176 रुपए न्यूनतम प्रतिदिन मजदूरी को बढ़ाकर 350 से 450 रुपए प्रतिदिन करने पर विचार कर रही है, ताकि किसी भी राज्य में फैक्ट्री वर्कर्स को इससे कम मजदूरी ना मिले। पूरी डिटेल बता रहे इस पर संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, फैक्ट्री मजदूरों के देश भर में व्यापक धरना प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार नेशनल डेली फ्लोर वेजेस को रिवाइज कर रही है और ये रिवीजन नेशनल कोड और वेजेस 2019 के तहत किया जाएगा, जिसमें जो मिनिमम फ्लोर वेजेस है उसको बढ़ाकर 2 गुने से ज्यादा किया जा सकता है। दरअसल अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी है सरकार की तरफ से तय, वो मात्र 176 रुपए है। इसको बढ़ाकर 350 रुपए से 450 रुपए किया जा सकता है और साथ ही साथ ये भी तय किया जा सकता है कि किसी भी वर्कर की जो मंथली तनख्वाह होगी वो इस प्रतिदिन जो तय न्यूनतम मजदूरी होगी उसके 26 गुना से कम नहीं होगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी भी राज्य में किसी भी वर्कर को इस तय जो मिनिमम फ्लोर वेजेस है उससे कम तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें जो तीनों कैटेगरी होगी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तीनों के लिए ये मिनिमम फ्लोर वेजेस काम करेगा। दरअसल इसके लिए लेबर मिनिस्ट्री यानी श्रम मंत्रालय की तरफ से स्टेट्स, इंडस्ट्री और दूसरे स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श चल रहा है और सरकार जल्द ही इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। तो फैक्ट्री मजदूरों के धरना प्रदर्शन और आंदोलन में घरों में काम करने वाली मेड और डोमेस्टिक हेल्प भी शामिल हो रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद के कुछ पॉश और बड़ी सोसाइटीज में पिछले दिनों ऐसे ही प्रदर्शन हुए, जिसके बाद आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने नोएडा सेक्टर 121 के क्लियो काउंटी अपार्टमेंट्स का जायजा लिया। मजदूरी बढ़ाने को लेकर पिछले 3-4 दिनों से नोएडा, गाजियाबाद समेत देश के कई इलाकों में जो फैक्ट्री वर्कर्स का प्रदर्शन चल रहा है उसमें कई सारे अपार्टमेंट में काम करने वाले मेड्स और वर्कर भी शामिल होते जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों पहले यहाँ पर जो नोएडा का सेक्टर 121 का अपार्टमेंट है क्लियो काउंटी, वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पर काम करने वाली मेड्स और अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 100-150 लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और रेजिडेंट्स का यहाँ तक कहना है कि यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई जबरदस्त। उसके बाद से पुलिस प्रशासन को यहाँ पर फोर्स तैनात करना पड़ा, तब से जाके स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस फोर्स लगातार यहाँ तैनात कर रहे हैं कि चौकसी कर रही है ताकि कोई भी भविष्य में ऐसी समस्या न पैदा हो। हालांकि जो मेड्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका यही कहना है
कि उनकी जो तनख्वाह है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। अमूमन एक फ्लैट से लगभग 3-4 हजार रुपए उनको मिलते हैं, लिहाजा कम से कम 1,000 रुपए इस सैलरी में उनकी बढ़ोतरी चाहिए, तभी वो काम कर सकती हैं, ऐसा रेजिडेंट्स ने कहा। दूसरी तरफ से रेजिडेंट्स का भी एक कहना है कि उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है। बावजूद उन्होंने एक तरह से कहें उन पर बेवजह दबाव डाला, उसके बाद से जिस तरह का माहौल बना उससे पूरे रेजिडेंट्स यहाँ पर उनके अंदर एक डर का माहौल है, आतंक का माहौल पैदा हो गया। हालांकि अब स्थिति यहाँ पर सामान्य है लेकिन तनावपूर्ण है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कई सारे पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। जिला प्रशासन ने यहाँ पर तैनाती करके रखी हुई है ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर न हो जिस तरह की हुई। इसके साथ साथ और खबरें मिल रही कि कई और जगहों पर जैसे सेक्टर 63 में भी कई सारे अपार्टमेंट हैं, वहां पर भी इसी तरह के प्रदर्शन मेड्स के जरिए हुए, यहाँ पर काम करने वाले लोगों के जरिए हुए और छिटपुट प्रदर्शन पूरे इलाके में, नोएडा में भी आज भी कहीं कहीं चल रहे हैं। हालांकि जो सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी, तनख्वाह बढ़ाने की जो बात की गई थी वो अनाउंसमेंट किया जा चुका है, बावजूद अभी भी जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है। कैमरामैन प्रदीप के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, नोएडा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अक्षय तृतीया के मौके पर ज्वेलरी बाजार सज गए हैं और ऑफर्स भी आ गए हैं। ज्वेलर्स की तरफ से मेकिंग चार्ज में 30% तक की छूट और कैशबैक जैसे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नया ज्वेलरी कलेक्शन भी लॉन्च किया गया है। हालांकि इस बार सोने के दाम पिछले साल के मुकाबले 60% से चढ़े हुए हैं। इसके बावजूद ज्वेलर्स को अब की बार 15% तक ज्यादा बिक्री की उम्मीद है। अक्षय तृतीया यानी वो दिन जब सोने चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है। ग्राहकों के लिए खास तौर पर इस बार बाजारों में ऑफर्स की भरमार है। तनिष्क इस मौके पर गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर 20% तक छूट और पुरानी ज्वेलरी पर 100% एक्सचेंज वैल्यू दे रहा है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की तरफ से आनिका और तान्विका नाम से नया कलेक्शन लॉन्च किया है। साथ ही कैशबैक का भी ऑफर लॉन्च किया गया है। आदित्य बिरला ज्वेलरी इंद्रिया ने अक्षय तृतीया पर ग्राहकों के लिए गोल्ड रेट प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत ग्राहक 25% एडवांस देकर बाद में कम रेट का फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स ने अक्षय तृतीया के लिए खास बैंगल उत्सव की शुरुआत की है। ज्वेलर्स के मुताबिक इस बार लाइट वेट और मॉडर्न ज्वेलरी का ट्रेंड ज्यादा है। इस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए हम लोग बैंगल उत्सव हर बार अक्षय तृतीया के टाइम पे सीजन में करते हैं, जहाँ पे हम लोग नए नए बैंगल्स के डिजाइन लॉन्च करते हैं। और इस बार हम लोग जो फोकस किए, गोल्ड का प्राइस ऑन द हायर साइड है, इसीलिए कि बैंगल्स जो भी था वो हम लोग स्लीक मॉडर्न इस टाइप के बैंगल्स के ऊपर हम लोग किए। तो दैट इज द थॉट प्रोसेस विथ विच हम लोग बैंगल उत्सव लॉन्च किए, गोल्ड में, डायमंड में। नंबर 2 हम लोग जो कर रहे हैं कि ऑफर डिस्काउंट, वो तो हर ब्रांड्स कर रहे हैं, हम लोग को अप टू 700 रुपीज पर ग्राम ऑफ कर रहे हैं। उसके साथ 200-300 रुपया का गिफ्ट वाउचर्स दे रहे हैं करके एटलीस्ट 10 ग्राम में 10,000 तक का बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है। सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद ज्वेलरी की प्री बुकिंग में उछाल है। ज्वेलर्स के मुताबिक ईरान अमेरिका युद्ध थमने के संकेतों की खबरों के बीच सोने के भाव में तेजी लाजमी है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो मुझे लगता है 10 to 15% की ग्रोथ आनी चाहिए ईयर ऑन ईयर, वेट वाइज, नॉट एज कम्पेयर टू प्राइस वाइज। प्राइस वाइज तो ऑब्वियसली आपकी सेल पिछले साल से ज़्यादा आएगी, पर अगर आप वेट वाइज कंपैरिजन करेंगे तो दैट इज़ द रियल कंपैरिजन। 1 सेकेंडली आई फील कि इस बार अक्षय तृतीया पर ज़्यादा लोग निकलने चाहिए, क्योंकि पिछले 15-20 दिन का जो बाज़ार अगर हम देखेंगे तो बाज़ार स्लो ही था। और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पास भी काफ़ी इंक्वायरीज आई हैं और अक्षय तृतीया पे काफ़ी इस बार हमारी तैयारी भी है। और हमारा एक बैंगल मेला भी चल रहा है जिसमें हम 5% मेकिंग पे सामान दे रहे हैं। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी मार्केट में इस बार अक्षय तृतीया पे भीड़ आनी चाहिए और पिछले साल से कंपैरिजन में काफ़ी बेटर होने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक बदलते वक्त के साथ और सोने के दामों में साल दर साल आती तेजी को देखते हुए सोना खरीदारों के लिए निवेश का साधन भी बन रहा है। ये वजह है कि ज्वेलरी के साथ डिजिटल गोल्ड और सिक्कों की डिमांड भी बढ़ रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। आज की तेज रफ्तार जिंदगी, जंक फूड और तनाव ने हमारे लिवर को कमजोर कर दिया है। अगर अभी से सही लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट नहीं अपनाया तो यही साइलेंट डैमेज आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकता है। तो कैसे अपने लिवर को बनाएं हेल्दी, इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में।
आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।